Hello everyone, myself Kasi. Dear student, in this video we have to discuss about sir physics. Some important questions of physics सर समझ रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में सर हम बेसिकली फिजिक्स के देन आफ्टर सर केमिस्ट्री के देन आफ्टर बायो के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है सर, वीडियो वाइज। इसमें बेसिकली क्या है सर कि अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम के, और इस एग्जाम में सर साइंस आता है, लाइक सर बिहार सचिवालय सहायक, और ये आपका ये सर 7वीं बीपीएससी हो गया आपका। समझ रहे हैं सर, जो भी बेसिकली एग्जाम होने वाला है, MTS है, CHSL है, कई सारे एग्जाम है सर जो कि जिसमें सर साइंस आते हैं। RRC ग्रुप डी हो गया सर, समझ रहे हैं 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, सचिवालय सहायक में भी सर 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं। तो आप सर साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर समझने में दिक्कत है ना तो उसको समझना पड़ेगा। तो जो भी सर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने हैं, तो वो सारे क्वेश्चन सर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है सर, तो इस वीडियो में सर विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे या फिर कई सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा सर कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं सर। और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो सर लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के माध्यम से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है सर आपका दूरी का। सर कई सारे एग्जाम में कई बार जो है सो ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपको पता होगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका सर? दूरी का। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है सर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, या फिर इसी में हम कह सकते हैं सर कि 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर में बात करेंगे तो क्या होगा? 30 सर इसमें बेसिकली थ्री मतलब 1000 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 पारसेक बराबर होता है। तो 1 पारसेक बराबर होता है सर आपका 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो ये आपका सर पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है सर? पारसेक है। पिको सेकेंड बराबर -12 सेकेंड के। पिको सेकेंड बराबर होता है कितना सर? 10⁻−12 सेकेंड के। नेक्स्ट है सर कि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.00, ठीक है सर, मिमी। ठीक है, mm। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है सर? 0.001 मिमी। नेक्स्ट है सर कि ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल की जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और प्लेन एंगल की बात करें तो वो रेडियन हो जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि 1 बार इक्वल टू होता है तो 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल टू क्या होता है सर? बेसिकली 10⁵ पास्कल होता है बेसिकली बार, या फिर पास्कल की बात करें तो ये आपका प्रेशर का यूनिट है। ठीक है सर, दाब का क्या है सर? यूनिट है। नेक्स्ट है कि 1 न्यूटन बराबर होता है सर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है सर? आपका 10⁵ डाइन। सर डाइन की बात करें तो आपका फोर्स का यूनिट हो जाएगा। ठीक है सर, बेसिकली CGS यूनिट है डाइन, या फिर आपका बार, ये सब क्या है सर? आपका CGS यूनिट है। ठीक है सर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होता है सर? आपको 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो अर्ग बेसिकली कार्य का या फिर वर्क का क्या है सर? यूनिट है, बट CGS यूनिट है, और यहाँ पे जूल जो है वो ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻7 अर्ग। और यहीं पे आपको पूछ लिया जाता है सर कि 1 अर्ग बराबर कितना होता है? तो वो 10⁻−7 जूल के बराबर हो जाता है, माइनस लग जाता है तब। ठीक है सर। नेक्स्ट है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक, कार्य का तो पता ही होगा सर, जूल होता है, और ऊर्जा की मात्रक क्या करते हैं सर? न्यूटन मीटर होता है। अब ये कैसे होता है वो समझिए सर, बिकॉज साइंस आपको समझना ही होगा सर। केवल इसमें रट के काम कर लेंगे ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं सर। तो वर्क ऊर्जा बेसिकली होता है सर, वर्क इक्वल टू क्या होता है? F गुने एस पर होंगे। W बराबर होता है FS। F क्या है यहाँ पे सर? फोर्स है, और एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि वर्क इक्वल टू होता है सर क्या? फोर्स यानी कि बल गुने विस्थापन। पढ़े होंगे आप। तो बल का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन होता है, और विस्थापन यानी कि एस का यूनिट क्या होता है सर? मीटर होता है। समझ रहे हैं सर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर किसका यूनिट हो जाएगा सर? आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका किसका? वर्क का। ठीक है, बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे है सर आपका कि वेग तथा त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो वेग तथा त्वरण ऐसे मात्रक होगा सर मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे मीटर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, जो कि यहाँ पे सर रॉन्ग है। मे बी ये क्या होगा सर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं? ये होगा, या फिर क्या होगा? मीटर सेकेंड का पावर -2 होगा। ठीक है सर। या तो इसी फॉर्म को सर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेग है, क्या है सर? वेग है, तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये कि सही है। बट यहाँ पे जो एक्सीलरेशन का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर है, ये रॉन्ग है सर। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, या तो ये फिर ध्यान में रखिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे एंगस्ट्रम इकाई है, तो ये हो जाएगा सर आपका लंबाई का। एंगस्ट्रम किसका इकाई सर? लंबाई का है। नेक्स्ट है कि कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो कोणीय वेग की जो इकाई है ना सर, कोणीय वेग की जो इकाई है वो है रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है सर? वो है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट
क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम लोग। 1 अंगस्ट्रम बराबर होता है सर 10⁻10 मीटर। 1 अंगस्ट्रम बराबर कितना होता है सर 10⁻10 मीटर। ठीक है सर। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है सर, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है कि 1 kg राशि का वजन कितना होता है सर, तो 9.8 न्यूटन होता है। बेसिकली वजन या फिर वेट का यूनिट की बात करें सर तो वो न्यूटन ही होता है। तो 1 kg राशि का वजन जो होगा वो क्या होगा सर 9.8 होगा। बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जो वैल्यू होता है ना सर कितना होता है 9.8 होता है। समझ रहे हैं ना। और ऑब्जेक्ट यानी कि मास है यहाँ पे क्या 1 kg है या नहीं है सर। मास कितना है सर आपका 1 kg है। और एक्सीलरेशन होता है ये। तो कह रहा है सर वेट यानी कि वजन, तो W बराबर आपको पता होगा सर mg होता है। क्या होता है सर आपका mg होता है। तो जब W बराबर mg होता है तो इस दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा सर 9.8 ही होगा। और यूनिट सर वजन का क्या होता है, वेट का न्यूटन होता है, तो इसलिए 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि एक वस्तु का अधिकतम भार होता है। तो एक वस्तु का जो अधिकतम भार होता है वो होता है सर आपका वायु में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग यानी कि इसको सर आप मोमेंटम कह सकते हैं। P बराबर क्या होता है सर, बेसिकली P बराबर होता है mv। ठीक है। P बराबर क्या होता है mv यानी कि मास गुने वेलोसिटी। ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है सर, सॉरी द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या होता है सर, संवेग होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मोमेंटम भी कहते हैं। नेक्स्ट है सर कि गति का नियम दिया था। तो गति का नियम सर न्यूटन। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि प्रक्षेपीय पथ होता है बेसिकली। तो प्रक्षेपीय पथ जो होता है वो क्या होता है सर, प्रबलाकार होता है। ठीक है सर, प्रबलाकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाते हैं कि रॉकेट का फ्लायन आधारित होता है। तो रॉकेट का फ्लायन जो होता है सर न्यूटन के तृतीय गति के नियम पे आधारित है। ठीक है सर। गुरुत्वीय त्वरण h का मान बराबर होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। समझ रहे हैं सर। गुरुत्वीय त्वरण बेसिकली त्वरण का बताया था सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता, जो कि वहाँ पे रंग दिया था। ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण h का मान क्या हो जाएगा सर आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। तो जी का अधिकतम मान सर ध्रुव यानी कि पोल पे होगा और न्यूनतम मान सर भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पे होता है। ठीक है। जी का मान शून्य होता है। तो पृथ्वी के केंद्र यानी कि सेंटर पे जो है सो जी का मान क्या होता है सर आपका शून्य होता है। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह की स्थिति स्थित होती है। तो भू स्थिर उपग्रह स्थित होती है सर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। सर आप देख रहे हैं सर यहाँ जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है सर इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन सर आप किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिला होगा, अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर एग्जाम दिए होंगे तो। समझ रहे हैं सर। उसके बाद है सर भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है सर आपका 24 घंटा। कितना होता है सर 24 घंटा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 गुना होता है बेसिकली। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान सर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है। फिर चंद्रमा के लिए जो है सो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है सर 2.37 किलोमीटर है। और पृथ्वी के पलायन वेग की बात करें तो वो सर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो पलायन वेग बेसिकली सर होता क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सर 11.2 किलोमीटर के स्पीड से फेंक देंगे ना सर ऊपर की तरफ, तो वो सर नीचे रिटर्न होकर नहीं आएगा। मीन्स जहाँ मतलब फेंकेंगे ना ऊपर, तो ऊपर ही सर वो रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा। यही होता है सर आपका एस्केप वेलोसिटी, या फिर इसी को हम हिंदी में पलायन वेग कहते हैं। तो अर्थ का क्या है सर 11.2 किलोमीटर है। अगर आप 11.2 किलोमीटर के स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं तो वो रिटर्न नहीं आएगा। और यही बात सर अगर आप चंद्रमा पे करते हैं तो उसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो यानी कि 1 सेकेंड में अगर आप क्या 3.27 किलोमीटर फेंक देते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट फिर क्या होगा सर, रिटर्न वापस नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर कि गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम का प्रतिपादन किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम का प्रतिपादन सर न्यूटन ने। जो आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम है सर F बराबर कहता है कि G m1 m2 बाई क्या होता है सर r स्क्वायर होता है। F बराबर क्या होता है सर G m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। G बेसिकली क्या है, तो ये एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, ग्रेविटेशन कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। जिसका वैल्यू आपको पता होगा 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। m1 m2 सर मास है, और इस दोनों मास के बीच का डिस्टेंस क्या है सर r है, F क्या है सर फोर्स है। तो ये बेसिकली क्या है सर गुरुत्वाकर्षण के क्या है सर शाब्दिक नियम का प्रतिपादन, यही गुरुत्वाकर्षण नियम है बेसिकली। तो ये है आपका, इसके का खोज किसने, तो न्यूटन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सर कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पे, पृथ्वी तल से ऊपर या
पृथ्वी तल से सर ऊपर या नीचे आने पे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है सर, घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है सर, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सौरमंडल की फलायन वेग, जिससे पहले सर डिस्कस कर रहे थे कि पृथ्वी का क्या होता है सर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ पे क्या है सर सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कह सकते हैं 42 किलोमीटर क्या है सर पर सेकेंड है। ठीक है, बट वहाँ पे मून का जो था बेसिकली क्या था सर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये सर डाटा सर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। तो कहने का मीन्स ये है सर यहाँ पे कि अगर आपका वेट यहाँ पे 60 क्या है सर 60 न्यूटन है, अगर 60 न्यूटन है सर, भार बेसिकली न्यूटन में ही होता है सर। अगर आप मास कहेंगे ना कि मेरा मास मतलब मेरा द्रव्यमान 60 kg है, तो वो कहना रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। समझ रहे हैं सर, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो कहना गलत है कि मेरा वेट जो है, मेरा मास जो है सो इतना kg है। kg बेसिकली वेट नहीं होता सर, वेट क्या होता है न्यूटन में होता है, इसका यूनिट होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सर। अदरवाइज आप बोलचाल में बोल सकते हैं कि इतना kg है हम, समझ रहे हैं। तो अगर आपका वेट यहाँ पे सर 60 न्यूटन है, अर्थ पे अगर आपका वेट जो है सर 60 क्या है सर न्यूटन है, समझ रहे हैं। तो जब आप क्या कहाँ जाएंगे सर, मून पे जाएंगे ना, समझ रहे हैं, चांद पे जाएंगे, तो वहाँ पे वेट आपका 16 यानी कि आपका कितना हो जाएगा सर, और 10 न्यूटन हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यही चीज़ क्या होगा सर यहाँ पे, अगर आपका मास अगर 60 kg है ना सर, क्या है मास अगर 60 kg है, तो आपको पता होगा सर मास नेवर चेंज, मास कभी चेंज नहीं होता। अगर यहाँ 60 kg है ना सर, तो चांद पे जाएंगे फिर भी 60 kg होगा, समझ रहे हैं। कहीं भी जाइए सर मास नहीं बदलते, मास नेवर चेंज, बट वेट चेंज होते हैं सर अकॉर्डिंग टू प्लानट, समझ रहे हैं सर। तो बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमान में भंडारित ऊर्जा होती है, तो बेसिकली हो जाएगा सर स्थितिज ऊर्जा। खींच के रखे हुए रहेंगे तो क्या होगा सर स्थितिज ऊर्जा होगा, उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है सर आपका डायनेमो। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा क्या सर आपका विद्युत मोटर। फ्यूज तार का होता है बेसिकली, तो फ्यूज तार का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा सर उच्च होगा, बट गलनांक जो है उसका क्या होगा निम्न होगा। ठीक है, हीटर का तार बना होता है, तो हीटर का तार सर आपका नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो यह बना होता है सर आपका टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या बना होता है सर टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है सर कि हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है, तो यह है पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है किसके नियम पे सर, पास्कल के नियम पे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है सर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। ठीक है सर, किसी भी क्वेश्चन में अगर हाइड्रोलिक लग जाए ना, तो वो पास्कल के नियम से ही रिलेटेड होता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, हाइड्रोलिक जहाँ भी दिख जाए समझ लीजिए क्या होगा सर पास्कल के नियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, तो नर्म लोहे की सर, ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है किसके, नर्म लोहे की। नेक्स्ट है सर कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक सर होता है आपका बैगनी में। अपवर्तनांक किसमें होता है सर आपका सबसे अधिक होता है बैगनी में। और बात करें सर अगर तरंग धैर्य की, किसकी सर तरंग धैर्य की, तो रेड का यानी कि लाल का सबसे अधिक हो जाता है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है, तो अपवर्तनांक सबसे कम सर लाल का होगा। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक क्या होगा सर आपका लाल का हो जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक सबसे कम लाल का, अपवर्तनांक सबसे कम किसका लाल का, और तरंगदैर्घ्य किसका होता है सबसे ज़्यादा सर आपका लाल का हो जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है सर, तो फैदोमीटर से। नेक्स्ट है कि समुद्र की दूरी मापी जाती है, तो नॉटिकल मील से। समुद्र की दूरी मापी जाती है किससे सर, नॉटिकल मील से। कैंडेला मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, तो कैंडेला मात्रक किसका हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है सर प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है सर, प्रकाश का रंग जो है सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा, तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ के द्वारा। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है, जो कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है सर, लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा, तो सर बैगनी का होगा। समझ रहे हैं सर, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति कितना होता है सर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चाहे निर्वात में रेडियो तरंग हो या प्रकाश तरंग हो, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है सर कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की थी, तो रोमर ने। ठीक है सर, एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है सर कि इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एक भी लग रहा है तो बता दीजिए कमेंट करके सर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, तो इसके
तो आप वीडियो के इसके जस्ट बाद सर केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना सर। तो सारे क्वेश्चन बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सर, अगर अभी तक भी आप नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है सर यहाँ पे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है सर, आपका डायोप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंख के रेटिना पे बना प्रतिबिंब। देख लीजिए सर कितना इंपॉर्टेंट, कई बार कितना सेट मारे हैं सर हम, इसमें सब हर सेट में सर ये क्वेश्चन सर हमें मिल ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है सर, आपका डायोप्टर है। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और उल्टा होता है। आंख के रेटिना पे जो बेसिकली प्रतिबिंब बनता है वो रियल और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो लाल, हरा और नीले रंग को, इसको आप सर ट्रिक RBG से याद कर सकते हैं, RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन को सर हम लोग प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है सर, आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जी निकट दृष्टि दोष, जिसे सर आप अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं, ठीक है सर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए, देखिए सर निकट दृष्टि दोष मायोपिया में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका सर, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष जिसे सर हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है सर। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की सर ऊर्जा है। प्रकाश क्या है सर, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं सर। प्रकाश को हम लोग बेसिकली देखते नहीं है सर, बट प्रकाश के हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, समझ रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर यहाँ पे कि प्रकाश किस रूप में संचरित होती है, तो प्रकाश जो है सो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सर संचरित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं सर। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर सर 3900 अंगस्ट्रम से लेकर 7800 अंगस्ट्रम तक बेसिकली होता है, ठीक है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक पे। प्रकाश की चाल सर माध्यम के अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। आपको पता होगा सर म्यू इक्वल टू होता है बेसिकली, म्यू यानी कि जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं सर, समझ रहे हैं। अब म्यू इक्वल टू होता है C/V। तो प्रकाश की बेसिकली चाल को हम C से डिनोट करते हैं, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वो किस पे क्या है सर, निर्भर करती है, तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सर कि जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक सर जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होती है सर, कम होती है। यानी मीन्स यही भी अभी बताए थे कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा सर, उतना ही कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है सर, तो सूर्य है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो रेड का प्रकीर्णन क्या होता है सर, सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी अवरोध से टकरा कर तथा उसके किनारे पे थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको विवर्तन कहते हैं, माय मिस्टेक। कह रहा है कि प्रकाश के किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारे पे थोड़ा मुड़ जाना सर, समझ रहे हैं। अगर आप यहीं पे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण सर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करते टाइम क्या होती है सर, वो किसी अन्य डायरेक्शन में क्या होती है सर, मुड़ जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बट यहाँ पे है कि प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारे पे थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को सर प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, तो दर्पण के हमेशा सर पीछे बनता है और इक्वल बनता है, यानी कि बराबर बनता है। नेक्स्ट है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सर अनंत पे बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, वो सर कहाँ पे, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर का तापमान, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछिए मत। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। कई बार सर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस कीजिएगा। कई बार सर फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अभी तक केल्विन में नहीं पूछा है, समझ रहे हैं सर। तो ये भी आप याद कर लेंगे कि 310 केल्विन में होता है, समझ रहे हैं। अदरवाइज आप इसे निकाल भी सकते हैं, अगर वो फॉर्मूला आपको फिजिक्स का पता होगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन से रूमर, समझ रहे हैं। अगर नहीं पता है तो हम किसी और वीडियो में बता देंगे, ठीक है। उसको आप याद कर लेंगे तो कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के एकांक
द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं सर? उसे हम स्पेसिफिक हीट अंग्रेजी में कहते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है सर? बार होता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर के जरिए। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसके जरिए सर? तो बैरोमीटर के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर यहाँ पे कि अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है सर? आपका हाइड्रोमीटर से। ठीक है। दाब बढ़ने पे बर्फ का गलनांक क्या होता है? बेसिकली घटता है। दाब बढ़ने पे क्या होता है सर? बर्फ का गलनांक क्या होता है सर? घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का घनत्व जो है सर अधिकतम तथा आयतन क्या होता है सर? न्यूनतम होता है कब? 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है सर किसके कारण? ड्यू टू सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं सर, उसके कारण होता है। ठीक है सर। बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि बैरोमीटर का पठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है तो आंधी तूफान का। किसका सर? आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का पठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है तो वर्षा होने का। ठीक है सर। एकाएक अगर नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आएगा सर। धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना है। बैरोमीटर का पठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है तो दिन साफ रहने का। समझ रहे हैं सर? सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। कितना सर? -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है सर कितना होता है? 2 सेकंड होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इसे याद कर लेंगे। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1 होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के जो गुणनफल होता है सर बेसिकली क्या होता है? आपका 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सर की ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो ठोस में बेसिकली सॉलिड में क्या होता है सर? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल न्यूनतम की बात करें तो सर भैया ध्वनि की चाल न्यूनतम की बात करें तो गैस में हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? और एक बात ये भी सर कि निर्वात में बेसिकली क्या होगा? ध्वनि ट्रैवल नहीं करता है। समझ रहे हैं? तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग, जैसे हम अभी सर हम बोल रहे हैं, निर्वात का मतलब समझा रहे हैं बेसिकली। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, आप सुन रहे होंगे, आई होप आप सुन रहे होंगे। अगर यहाँ जहाँ सर हम बोल रहे हैं वहाँ से सारे वायु को क्या किया जाए सर? वैक्यूम ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल लिया जाए, तब अगर हम बोलेंगे ना सर तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए सर क्या होता है? मीडियम की ज़रूरत होती है, वायु की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं? तो निर्वात में बेसिकली साउंड ट्रैवल नहीं करता। हाँ, लाइट सर कर सकता है बट साउंड नहीं करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है सर कि ध्वनि की तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग होती है क्या सर? अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश तरंग होती है तो ये अनुप्रस्थ होती है सर। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश सर अनुप्रस्थ होती है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए सर, प्रकाश में यहाँ प्र है और अनुप्रस्थ में भी क्या है सर? यहाँ पे प्र है तो प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ। बिकॉज कई बार क्या होता है सर? कन्फ्यूज होता है इस दोनों में, है ना? तो प्रकाश तरंग हो जाएगा सर आपका अनुप्रस्थ और ध्वनि तरंग हो जाएगा आपका क्या? अनुदैर्ध्य। ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है तो ये हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की मात्रक तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? आपका डेसिमल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर यहाँ पे कि ध्वनि की चाल होती है तो 760 मीटर ध्वनि की चाल होती है सर। आपको ये याद रखना है, बेसिकली मील पर घंटा में नहीं पूछेगा आपको, फिर भी याद कर लीजिएगा एक बार। 760 मील पर घंटा होता है बट आपको ये याद रखना है 332 मीटर पर सेकंड सर। ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है? तो तारत्व आवृत्ति पे। तारत्व किस पे सर? आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पे इसका तारत्व क्या होगा? अधिक होगा। ध्वनि की आवृत्ति अगर अधिक होगा तो तारत्व भी क्या होगा सर? इसका अधिक होगा। ठीक है। बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके होता है, अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि सर आपकी पतली होती है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या होती है सर? पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि की आवृत्ति कम होने पे इसका तारत्व क्या होता है सर? कम होता है। बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। नेक्स्ट है कि कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो कम आवृत्ति वाली ध्वनि सर मोटी होती है। ठीक है। और ज़्यादा आवृत्ति वाली जो है सो क्या होती है सर? पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि मैक संख्या का मान 1 हो, क्या हो सर? मैक संख्या का मान 1 हो तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के क्या हो सर? बराबर होता है। क्या होता है सर? बराबर होता है। यदि मैक संख्या का मान 2 हो, ठीक है सर, यहाँ पे क्या था कि मैक संख्या का मान क्या हो सर? 1 पिंड की चाल तथा ध्वनि की चाल क्या होती है सर? बराबर होती है। यदि मैक संख्या का मान 2 हो तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल 2 गुना होती है। ठीक है सर। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो, समझ रहे हैं सर? 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल कहलाती है प्राध्वनिक कहलाती है। क्या कहलाती है सर? प्राध्वनिक। नेक्स्ट है यदि मैक संख्या क्या है सर? 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है सर? तो अति प्राध्वनिक कहलाती है। ठीक है। आई होप आप समझ।
नेक्स्ट पॉइंट है सर यहाँ पे कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है सर, 332 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल होती है सर 1483 मीटर पर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 5130 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं सर। ध्वनि में, वायु में ध्वनि की चाल 332, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहे में ध्वनि की चाल कितना सर, 5130 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है सर, माइक्रोफोन है। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर ध्वनि रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है, तो यह है आपका हाइड्रोफोन से। पानी के अंदर ध्वनि रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है, तो हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेगाफोन। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं सर, आपका मेगाफोन कहते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है, तो टेप रिकॉर्डर से। किसको सर, टेप रिकॉर्डर से। नेक्स्ट है कि कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है, तो ये हो जाएगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड तक रह सकता है। नेक्स्ट है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है तो 40 से 60 डेसिबल। साधारण जो नॉर्मल बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं सर, उसमें कितना डेसिबल होता है साउंड का, 40 से 60 डेसिबल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पे शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है सर, 332 मीटर पर सेकंड। बढ़ जाते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे हृदय की धड़कन आवृत्ति किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों का समान होती है, तो ये हो जाएगा सर आपका अवश्रव्य। क्या हो जाएगा सर, अवश्रव्य। हमारे शरीर के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है, तो ये हो जाएगा सर आपका अवश्रव्य। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। कमरे का ताप क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होता है सर, बेसिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है सर, बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है सर, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी मिनिमम सर 17 मीटर होना चाहिए। अगर आप सर इको सुनते हैं ना सर, तो इको जब सुनते हैं तो दीवार से, अगर आप मान लीजिए आप किसी रूम में हैं और दीवार से क्या हो रहा है सर, प्रतिध्वनि यानी कि साउंड जो है सर रिफ्लेक्ट होकर आपके कान तक पहुंच रहा है, तो अगर आप और उस दीवार के बीच सर 17 मीटर डिस्टेंस है ना, मिनिमम 17 मीटर डिस्टेंस है ना, तभी जाके आप सुन पाएंगे। अदरवाइज आप उसका जो इको है वो नहीं सुन पाएंगे। डिस्टेंस कितना होना चाहिए सर, मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक सर नर्म लोहे से तथा अस्थायी चुंबक इस्पात से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है, ठीक है सर। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो है कितना होता है सर, 18 डिग्री होता है। ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है, तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है सर। ठोस का चमकना एवं मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, TIR, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है, तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला सर अवतल लंच की भांति कार्य करता है। सर काम करता है, कार्य करता है तो अवतल लंच की भांति, बट दिखता है उत्तल लंच की भांति, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर कि कपड़ा सुखाने की मशीन। क्या है सर, कपड़ा सुखाने की मशीन, ठीक है सर। कपड़ा सुखाने की, जस्ट अ सेकंड सर, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे सर, आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट है कि लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सूखने का कारण है, तो केशिकत्व क्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्वरित चालक बनाया जाता है तो तांबे का। त्वरित चालक बनाया जाता है किसका सर, तांबे का। नेक्स्ट है कि त्वरित चाली का आविष्कार किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो होता है सर, बेसिकली नाम सुने होंगे, तो वो भी क्या सर किसने खोज किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी निगेटिव चार्ज का बेसिकली नाम दिए थे। नेक्स्ट है त्वरित चालक का आविष्कार हो गया सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है कि कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ठीक है सर। कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम भैया ये अर्धचालक हैं, ठीक है। क्या है सर, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। नेक्स्ट है कि चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में सर होगा, नॉर्थ टू साउथ, बिकॉज उसमें पोल ही होते हैं सर। चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही हमेशा बेसिकली वो क्या होते हैं सर, लटकाने पे सदैव रुकती है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम हो जाएगा सर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। परमाणु बम हो जाएगा किसके सिद्धांत पे सर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। और हाइड्रोजन बम हो जाएगा सर नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा की बात करें सर, तो वहाँ भी नाभिकीय संलयन के कारण ही ऊर्जा वहाँ पे होता है। बेसिकली हाइड्रोजन बम वहाँ भी होते हैं सर, सॉरी हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रोजन गैस वहाँ भी होते हैं। तो हाइड्रोजन बम में क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम में हो जाएंगे सर नाभिकीय विखंडन, याद रखेंगे, जिसको आप अंग्रेजी में
और फ्यूजन भी कहते हैं। एटॉमिक फ्यूजन एटॉमिक फिजन हो जाएगा आपका विखंडन, और एटॉमिक फ्यूजन हो जाएगा सर नाभिकीय संलयन। ठीक है सर, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो हथौड़े से पीटने या गर्म करने पे चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है, या तो चुंबक को हथौड़े से पीटिए या फिर उसको गर्म कर दीजिए तो उसका चुंबक क्या हो जाएगा सर, आपका खत्म हो जाएगा चुंबकत्व। ठीक है सर, जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है तो कार्बन डेटिंग के द्वारा, कार्बन C14 के द्वारा। ठीक है सर, नेक्स्ट है यहाँ पे कि पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थ आदि की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग के विधि से। किसके विधि से सर, यूरेनियम डेटिंग के विधि से। किसकी, तो पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थ आदि की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सर कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम CD और बोरॉन B की छड़। ठीक है सर, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम CD या बोरॉन सर B छड़। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है सर, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से। ठीक है सर, जल का क्वथनांक बेसिकली क्या होता है सर, जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली क्या होता है सर, कम हो जाता है। ठीक है, और जिस कारण क्या होता है सर, वायुमंडलीय दाब भी कम होता है और जल का क्वथनांक भी कम हो जाता है, जिस कारण खाना देर से पकता है। नेक्स्ट है सर कि नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, नाभिक का आकार क्या होता है सर, 10⁻15 मीटर होता है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है सर कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार तो हेनरी बैकुरल। रेडियोधर्मिता की आविष्कार सर क्या, तो हेनरी बैकुरल। और बात करें सर रेडियम की तो मैरी क्यूरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सर कि ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का मात्रक तो ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा सर आपका लुमेन और शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका वाट। ठीक है, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, वही सर रिफ्लेक्ट होकर ध्वनि हमारे कान तक पहुँचता है तो उसको क्या बोलते हैं सर, प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसको परावर्तन बोलते हैं सर, लाइट अगर किसी से ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आँख तक पहुँचता है तो उसको परावर्तन बोलते हैं, तो इसको हम सर ध्वनि अगर टकरा के बोलता है तो इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पारा का हिमांक तथा क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली कितना सर, 39 डिग्री सेल्सियस तथा 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हिमांक बिंदु हो जाएगा कितना, 39 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु हो जाएगा सर 357 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो बैगनी रंग के प्रकाश में जो है प्रकीर्णन क्या होगा सर, सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज करी थी तो आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने करी थी सर, तो आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पे टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है सर, घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है जिस कारण क्या होता है सर, चिपक जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होगा तो गाड़ी के साइड मिरर में हो जाएगा सर आपका क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और यही पे अगर पूछा जाता है कि गाड़ी के हेडलाइट में क्या होता है तो अवतल दर्पण होता है सर, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, बट गाड़ी के साइड मिरर में क्या होता है सर, आपका उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है तो यह होता है अवतल दर्पण। ठीक है सर, दंत चिकित्सा में प्रयोग होता है क्या, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है तो व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला सर रंगीन दिखाई देता है किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है सर वायुमंडल में तैरता है कम घनत्व के कारण। बादल जो है वायुमंडल में तैरता है क्यों सर, तो बादल सर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी यानी कि घनत्व कम है तो वो तैरेगा ही। ठीक है, तो बादल वायुमंडल में तैरता है, इसका मतलब है कि वायु का घनत्व या डेंसिटी क्या है सर, कम है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि एक्स किरणों की खोज तो रोएंटिजन द्वारा 1895 में। कब सर, 1895 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 को। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है सर, कोबाल्ट 60 को। नेक्स्ट है कि बादलों की दिशा या गति मापने वाले यंत्र कहलाता है तो यह है नेफोस्कोप। क्या है सर, नेफोस्कोप। ठीक है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। इस बार सर 7वीं BPSC जो कैंसिल हो गया सर उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है सर, तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है सर रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जब एक गैस के पात्र दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है सर, अपरिवर्तित रहता है। जब एक गैस के पात्र में दाब प्रेशर को आप बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा सर, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय क्या हो जाएगा सर, 2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा सर, समय 2 गुना। आपको पता होगा सर कि टी बराबर होता है 2 टी बराबर क्या होता है सर, 2π√L/g। ठीक है, टी बराबर 2π√L/g, ये रूट पूरे पे है। तो अगर इस लंबाई को क्या करेंगे सर, आप 4 गुना कर देंगे तो रूट से जब बाहर आएगा तो ये 2 बाहर आएगा, इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड सर जी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि किसी
सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% क्या होता है सर, बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा देंगे तो उसका क्या होगा सर, आवर्तकाल क्या होगा सर, 2% बढ़ जाएगा। उसी फार्मूला पे बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पे वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं तो प्रत्यायन बल हम बेसिकली इसको कहते हैं। ठीक है सर, तो ये यहाँ पे आपका फिजिक्स सर, और भी सारे क्वेश्चन बाकी है सर फिजिक्स के भी, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, बिकॉज वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो आप भी हो सकता है कि बोर हो सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद सर इसी PDF में सर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। देन आफ्टर सर बायोलॉजी के मिल जाएंगे। तो सर आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, और अपने बेसिकली प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं सर, बूस्टअप कर सकते हैं, और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे डायरेक्शन में बेसिकली करके आप मेहनत करके किसी भी एग्ज़ाम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम टारगेट है सर, चाहे सरस्वती में BPSC हो या फिर बिहार SSC हो या फिर RRC ग्रुप D हो सर, साइंस बेसिकली जिस एग्जाम में आता है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए क्या होगा सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सारे वीडियो लेक्चर का PDF सर एक ही बार आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप केवल अभी वीडियो सॉल्यूशन देखना है सर इसका, और देन आफ्टर सर PDF के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में सर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था या नहीं था। तो मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।